हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडन बुक में। आज मैं आपको हिस्ट्री से संबंधित वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो अक्सर कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? आमतौर पर ये सवाल सबको पता होता है इसका आंसर कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस सन में की थी, तब यह सवाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो 15 ऐसे क्वेश्चन हो जिनको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी, और अगर डेट सहित पूछ ली जाए तो 20 मई 1498। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, किस सन में की? 1526 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की। अब हरिहर बुक्का, इनके पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम था संगम। और बाद में इन्हीं के पिता के नाम से संगम वंश पड़ा, और इनका साल था 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, और इनका शासनकाल था 1356 तक। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। बिल्कुल सही। किस सन में की? 1506 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की और कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब अगला क्वेश्चन आता है, दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। लेकिन अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करने का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है, और जब भारत की बात होती है तो इसका श्रेय जाता है विलियम बेंटिंक को। जो अंग्रेज जनरल गवर्नर था विलियम बेंटिंक को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय जाता है। छठा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जो स्थापना है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवा ने। याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। यह शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले के में 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। चमोली जिले के एक स्थान है गोपेश्वर, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। 8वां क्वेश्चन, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? श्रीमती कमला देवी ने। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला जी ने की। संस्कृत व्याकरण के जनक पणिनि जी। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अब क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस। बहुत से लोग सर इसका जवाब लगाते हैं सुभाष चंद्र जी को। जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन में आता है उसका ऑप्शन दिया होता है सुभाष चंद्र, तो उसका ज़्यादातर ऑप्शन सुभाष चंद्र को लगाते हैं, जबकि इसकी स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस जी ने करी थी। आज़ाद हिंद फौज की किस सन में की थी? 1942 में। और एक नारा दिया था 21 मार्च 1944 ईस्वी को,
दिल्ली चलो, क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। इस नारे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, इसका आंसर है, इसकी शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे जी ने। तो भूदान आंदोलन के जो भी क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आचार्य विनोबा भावे ने। किस सन में की थी? 1951 में। और यह किस लिए था? यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे जी ने की थी। और पूछ ले कि किससे रिलेटेड था? स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस। इसका आंसर है हेनरी ड्यूनेंट, और इसकी शुरुआत हुई थी 1863 ईस्वी में। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जिनेवा से, जिनेवा में। जिसे 16 क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब यही क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई, तब आप क्या जवाब देंगे? तो वो सन था 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर करी थी। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू की जगह देशबंधु चित्तरंजन दास हो तो वही आंसर ठीक होगा। अगर पंडित मोतीलाल नेहरू है, वो ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है, तो आप मोतीलाल नेहरू का ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब इससे दूसरा क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल जी ने की। और गदर पार्टी थी क्या थी? मतलब गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना किस सन में की गई थी? 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। याद रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था, गदर पार्टी की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम की रचयिता आप सभी को पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन किस सन में करी गई? तो 7 नवंबर 1985 को। कभी भी सन भी पूछ लिया जाता है। और इसे सर्वप्रथम कब गाया गया? इसके रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेकिन इसे सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा सत्र था? 27वें सत्र में। और इसका संगीत पीताम्बर दत्त द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पीताम्बर दत्त द्वारा बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर है गुरु अर्जुन देव जी ने। अब स्वर्ण मंदिर को किन किन नामों से पुकारा जाता है? इसे श्री हरि मंदिर, हर मंदिर साहिब, दरबार साहिब भी कहते हैं। 1577 ईस्वी में चौथे गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? गुरु रामदास ने। और 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू हुआ था। इस स्वर्ण मंदिर की खास बात यह है कि इसकी नींव हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। ये लाहौर के एक मुस्लिम संत थे।
अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्ण मंदिर की निर्माण में नींव किसने रखी थी, तो मियाँ मीर, हज़रत मियाँ मीर। कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर के एक संत मुस्लिम थे। और जिस तरीके से आपको पता है कि इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, तो सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक जी हुए हैं, दूसरे हैं गुरु अंगद, तीसरे हैं गुरु अमरदास, फिर हैं गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, और आखिरी गुरु उनके हैं गुरु गोविंद सिंह। हालांकि मैं अब अगले वीडियो में पूरा चैप्टर बनाऊंगा इस पर। अब अगला क्वेश्चन है बारदोली आंदोलन। आंसर है वल्लभ भाई पटेल। अब क्वेश्चन आ जाए कि किस सन में हुआ था, तो 1928 ईस्वी में, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और किस उद्देश्य से था? किसानों के समर्थन करने के लिए कृषि आंदोलन था। कृषि आंदोलन था ये। पूछ लिया जाए बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है, तो कृषि आंदोलन से संबंधित है। और कृषि आंदोलन किस लिए किया गया था? अत्यधिक कर के कारण। पाकिस्तान की स्थापना आपको पता ही, मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर करी थी। कौन किसने करी थी? आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर करी थी। अगर क्वेश्चन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जगह पर आनंद मोहन बोस जी का ऑप्शन हो, तो आप लोग आनंद मोहन बोस जी पर ही टिक लगाएं। और किस सन में करी थी? 1876 ईस्वी में। और ये भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी। अब किस सन में करी? 1921 ईस्वी में की। यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की गई। शांति निकेतन नगर है पश्चिम बंगाल में, वहाँ इसकी स्थापना की गई। सिख राज की स्थापना महाराणा रणजीत सिंह। बौद्ध धर्म के संबंधित है गौतम बुद्ध। ओरेविल आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। श्री अरबिंदो की सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में 28 फरवरी 1968 ईस्वी में माँ मीरा अल्फासा द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? माँ मीरा अल्फासा के द्वारा। ये अरविंद घोष एक सोसाइटी थी, अरविंदो सोसाइटी के नाम से। किसके द्वारा की गई? माँ मीरा के द्वारा। माँ मीरा अल्फासा द्वारा की गई। और ये कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक लेनिन। लेनिन ही वह व्यक्ति था जिसने तत्कालीन रूस के स्वेच्छाधारी शासक जार के शासन से रूस की जनता को मुक्ति दिलाई थी, और साथ ही रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसके समय में हुई, तो ऑप्शन है लेनिन। अब जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां, सभी को पता है, 6 अक्टूबर, अगर डेट पूछ लीजिए तो 1650 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई। और इसका निर्माण होने में पूरे 6 साल लगे। 6 साल में यह बनकर तैयार हुई। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच शासक बना था गुप्त वंश का, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। और इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य था।
प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच। और चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आखिरी क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1 मई 1897 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के निकट बेलूर में। कोलकाता के निकट एक जगह है बेलूर। ये वो पता क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन जरूर नोट कर लें। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं पार्ट वाइज लगातार आपको हिस्ट्री के बारे में बताता रहूँगा और चैप्टर वाइज भी आपको जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।